आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि क्या ये आवश्यक है कि विभिन्न मापों में जो माप सबसे अधिक यथार्थ है वही सबसे अधिक परिशुद्ध हो। तो यहाँ पे हमें इस चीज का उत्तर देखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि नहीं। नहीं, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि ये आवश्यक नहीं है क्या कि विभिन्न मापों में जो माप सबसे अधिक यथार्थ हो वही सबसे अधिक परिशुद्ध भी हो। ठीक है, देखिए यथार्थता और परिशुद्धता दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। आपको बताते हैं कि यथार्थता क्या होती है। तो अगर हम बात करें किसकी, यथार्थता की, तो ये हमें जो है इस बात का बोध कराती है कि हमारी जो मापी गई राशि है या जो हमारी माप है वो हमारे वास्तविक मान के कितना निकट है। क्या कि वास्तविक मान के कितना निकट है। ठीक है, अभी इसका आप उदाहरण लेके समझेंगे तो और जो है क्लियर हो जाएगा चीजें। दूसरी चीज क्या है, परिशुद्धता। अब बात करें अगर किसकी, परिशुद्धता की, तो ये हमें ये बताती है कि किस सीमा तक जो भी हमारा जो है माप की गई है वो किस सीमा तक की गई है। किस सीमा तक माप की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम जो है बात करें प्रैक्टिकली आप कैसे चेक करेंगे, तो यथार्थता का मतलब होता है सीधा इसका संबंध होता है किससे, निरपेक्ष त्रुटि से। आप इसको जो इस तरीके से यहाँ पे जो है चेक भी कर सकते हैं, निरपेक्ष त्रुटि से। अभी आपको दिखाते हैं। और इसका जो संबंध होता है वो अल्पतमांक से होता है। अल्पतमांक से होता है। ये चीज जो है आप अभी आपको क्लियर नहीं हो पा रही होगी, इसको जो है हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं फिर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक छड़ की जो वास्तविक लंबाई है वो कितनी है, वो है हमारे पास कितनी, 5.346। 5.346। ठीक है, यहाँ पे प्रयोगकर्ता यहाँ पे दो हैं। एक जो प्रयोग करता है उसका नाम ए है, दूसरा है बी है। ठीक है, इसने क्या किया, इस वास्तविक छड़ की वास्तविक, ये यहाँ बता दे रहा है आपको, ये जो है क्या है, वास्तविक यहाँ पे छड़ की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब दोनों ने यहाँ पे एक हमारे पास प्रयोगकर्ता ए है, दूसरा बी है। दोनों ने क्या किया कि जो है इसकी माप किसी मापन यंत्र से ली होगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो ए है, ए ने क्या किया कि इसकी जो माप है वो ली 5.3। ठीक है, ए ने क्या है, ए ने माप ली 5.3। 5.3 लेने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका जो मापन यंत्र है उसकी जो अल्पतमांक है वो कितनी है, 0.1 है। ये आपको पता होना चाहिए, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसको देख के आप उस यंत्र की अल्पतमांक निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0.3 है, केवल एक अंक है, तो इसकी जो अल्पतमांक है वो 0.1 है। यानी जिस भी यंत्र ने, हमने इसकी माप को देखा, इसने जो है क्या है, छड़ की लंबाई को मापा है, हमने इसकी माप देखा, माप देख के क्या किया कि यहाँ पे क्या है, इस छड़ की जो अल्पतमांक है उसको हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि इतनी होगी। ठीक है, इसी छड़ की लंबाई को, ठीक है, एक दूसरा हमारे पास जो है, जो बी है प्रयोगकर्ता, उसने क्या किया, उसने इसी को कितना नापा, इसी को नापा 5.24। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव के बाद दो अंक है। ठीक है, तो जो इसकी अल्पतमांक होगी वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
जो इसकी अल्पतमांक है वो हो जाएगी 0.01। ठीक है, तो यानी तरीका बताएं तो यहाँ पे जितने भी अंक हैं सबसे लास्ट वाले दशमलव के बाद सबसे लास्ट वाले अंक की जगह पे एक आएगा, इसके पहले जितने भी अंक है उसमें आप 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्पतमांक है वो कितनी है, वो 0.01 है। ठीक है, सेम माप को जो है दो तरीके से नापा गया है, तो यहाँ पे हम बता दें तो यहाँ पे जो ए के द्वारा मापी गई यहाँ पे मापन राशि है ये क्या है, ये अधिक यथार्थ है, यानी कि ये जो है वास्तविक मान के अधिक करीब है। और 5.24 ये क्या है कि वास्तविक मान के इतना अधिक निकट तो नहीं है, लेकिन ये जो है क्या है कि इसकी जो मापन सीमा है वो दशमलव के 2 अंकों तक है, मतलब जो इसकी अल्पतमांक है वो क्या है 2 अंकों तक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें ए के द्वारा ली गई माप में, तो ए के द्वारा ली गई माप में क्या है, यथार्थता तो अधिक है लेकिन जो परिशुद्धता है वो उतनी नहीं है। लेकिन यहाँ बी में क्या है, यथार्थता बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक मान से थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो इसकी परिशुद्धता है वो अधिक, क्योंकि ये जो है दशमलव के 2 अंकों तक नापा गया है। तो यहाँ पे क्या है, यथार्थता अधिक है क्योंकि ये वास्तविक मान के निकट है, देखिए 5.3 लेकिन यहाँ पे क्या है, परिशुद्धता अधिक है, यथार्थता उससे कम है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि क्या यह आवश्यक है विभिन्न मापों में जो माप सबसे अधिक यथार्थ हो वही सबसे अधिक परिशुद्ध हो? नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माप सबसे अधिक जो है इन दोनों मापों में सबसे अधिक यथार्थ है, लेकिन परिशुद्ध क्या है, ये वाली माप है। तो यहाँ पे ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।